आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने, आज कैबिनेट की मीट है। आज से हम लोग अब प्री बजट सुबुगाहट की शुरुआत हो जाएगी। आज से कंसल्टेशंस फाइनेंस मिनिस्ट्री की शुरुआत होने वाली है। साथ साथ फिर से प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन टूल पकड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज शाम को आना है एक बड़ा ग्लोबल इवेंट प्ले आउट होता हुआ, वो फेड की बैठक का आउटकम। और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट होगा आज रात में जब वो इवेंट आएगा और कल जब हमारे मार्केट्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। इन सब की तैयारी आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें करनी है। और उससे पहले आज के सेशन के क्यूज देख लीजिए। ये इवेंट बड़ा है, उससे पहले नर्वसनेस बट ऑब्वियस था थोड़ा सा क्रीपन करती, क्योंकि सब रिकॉर्ड हाईस पे मार्केट्स थे। S&P को एक दो दिन पहले हम कह रहे थे हाईस पे, डाउ नैस्डैक सब हाईस पे चल रहे थे। तो उस बड़े इवेंट से पहले थोड़ी सी प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल, वीकर हैंड्स मूव आउट करना। अब उसके पीछे रीजन 100 जोड़ लीजिएगा, लेकिन बेसिकली यही हो रहा है। इसलिए यूएस में आपने देखा 1/3 से 1.25% के आसपास का दबाव इवेंट से पहले। लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट है। ऐसा नहीं, वो प्रेशर आज भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि आज खैर वहां के मार्केट जब खुले होंगे तभी वो उनके तो मार्केट्स की ओपनिंग के आसपास ही फेड के अनाउंसमेंट्स आने की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में एशियाई पैक मिला जुला है, लार्जली फ्लैट है या इन ग्रीन है। हमारा SGX निफ्टी भी कह रहा है क्यूज पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, हमने तो एक दो दिन से ऐसी वीकनेस दिखा दी अच्छी खासी। हम एकदम फ्लैट कल की क्लोजिंग पर ही खुलने की तैयारी है। तो एकदम बुल्स और बियर्स के लिए एक फ्लैट विकेट है। डिपेंड करता है आप किस तरह का गेंदबाज भेजें या किस तरह का बल्लेबाज भेजें, सारा दारोमदार उस पर है। कैसा लग रहा है लेकिन पिच? ऑयल साहब ने RBI पॉलिसी तो सुनी होगी ना ध्यान से, क्यों ले लिया होगा कि ये कुछ एक्शन नहीं करने का है, छेड़छाड़ नहीं करने का, और टमाटर पे फोकस ही नहीं करने का, टर्की पे फोकस करने का। टर्की में क्या है? अच्छा वो मील जो आई थी उनकी। हाँ। तो सही है आप, यही दो फैक्टर हैं जो अपनी पिच भी आज डिसाइड करेंगे, क्योंकि बाहर का मौसम भी तय करेगा क्या होगा। और आज की कमेंट्री से कम 2022 का आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि आखिरी पॉलिसी है 2021 की। हाँ। तो इससे आपको बहुत अंदाज़ा लगेगा कि फेड की सोच क्या है, पूरी दुनिया में लिक्विडिटी का कितना टाइटनिंग होने वाली है, उसी के हिसाब से मार्केट चलेगा। लेकिन मुझे लगता है ये दिन भी बीत जाएगा, मार्केट इस चीज़ को डाइजेस्ट करेगा, फिर अपने आप को रीएडजस्ट करेगा। ये तय है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है वहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे US हो चाहे भारत हो। तो उसी हिसाब से आपको अपनी टीम को, अपनी स्टॉक्स को पिच करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज की पिच जो है ना, वो बहुत ही फ्रेजाइल कह सकते हैं आपको, कि आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शाम को बड़ा इवेंट है और माइक्रोन का खतरा तो है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वो। भारत में भी केस देखो बढ़ ही रहे हैं, तो उससे एक्टिविटी में थोड़ी हैम्पर हो रही है। तो ठीक है, मुंबई में 8 आ गए, फाइन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पर 8 वो आए जो विदेश ट्रैवल नहीं करते, यानी कि किसी ना किसी से ले लिया किसी ने। अब ये 8 और वो डिटेक्टिव एजेंसी ले लिया, दिक्कत ये गड़बड़ है। तो ठीक है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। पता था आना तो है, और एक वेव आनी है, ऐसा तो नहीं वेव खत्म हो जाएगी। अब आ गई है तो आ गई है, हम लोग को प्रिकॉशन कंटिन्यू करने। पर आज फिर से 10 स्टॉक्स वही हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि होपफुली इन ग्रीन ट्रेड करें। आगे नीरज जी ने क्लियर कर दिया है कि बड़ी पिच बड़ी डाइसी है, किस तरफ बॉल मूव करेगी ये तक प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। पर इन स्टॉक्स को ऐड करिएगा स्क्रीन पर, और लगे अगर दिन के दौरान हम लोग उस फेड मीट से पहले थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर रहे हैं, तो चाहे तो इनमें फिर एक पोजीशन उस लिहाज से बनाई जा सकती है। पर वो टोटली डिपेंडेंट, स्क्रीन को आप लोग वॉच करिएगा। FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स, यानी कि हम लोग ज्यादा बेहतर इसको नाइका के नाम से जानते हैं, इसको रडार पे रखिएगा। 2500 वाला स्टॉक करेक्ट होकर 2000 के जोन्स पर आ गया है। करेक्शन के पीछे बड़ी वजह बनी थी जब वो 1 महीने का टाइम पीरियड खत्म हुआ था, एंकर इन्वेस्टर्स का मोटा मुनाफा हो रहा था। भाई 1100-1200 रुपए के आसपास की इशू प्राइस वाला स्टॉक है ये, तो बट ऑब्वियस था थोड़ी सी प्रॉफिट है। FIs बेच रहे हैं, तो जहां प्रॉफिट सिग्निफिकेंट है बुक करा। उसके बाद ये उस दिन तो झेल लिया था स्टॉक जिस दिन खुला था एंकर बुक का पोर्शन, उसके बाद से वीकनेस क्रीपिंग कर गई। पर आज खबरें अच्छी हैं, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा सा वॉच करिएगा। अगर वो सेलिंग प्रेशर अबेट होता है, खत्म होता है, और इन खबर पर हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो शायद नाइका बेहतर परफॉर्म कर दे।
पहले एकदम से खबर पड़ी थी मैंने कि मोदी फेस लेकर आ रहे हैं इंडिया में, मैंने कहा ये क्या है। फिर आगे पढ़ा तो दरअसल लॉरियल की एक टेक्नोलॉजी है कि आप देखें आपकी शक्ल पे वो मेकअप कैसा लगेगा। अच्छा। वो था मॉडी फेस, वो मॉडी फेस है एक्चुअली। मैंने पहले से एकदम पढ़ के चौंक गया था, मैंने खबर क्या है। फिर दूसरा एक और कंपनी है यूरोप की फास्टेस्ट ग्रोइंग फैशन ब्रांड NAKD, उनको इंडिया लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे एक्सक्लूसिव टाइप्स नायका स्वीट स्पॉट में बढ़िया टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहा है, बड़े प्लेयर्स को लेकर आ रहा है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, अच्छा ये बोलते हैं क्यों लिया, तो रीजन बन गया कि एनसीडी का रिडेम्पशन करा, लेकिन दरअसल टोरेंट फार्मा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपने ईयर हाइज के आसपास खड़ा हुआ है। और फार्मास्यूटिकल्स मुझे लगता है इन सब कंसर्न्स के बीच में वापस स्वीट स्पॉट में रह के आ रहा है। आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल एज अ स्टैक कैसे रह के आउट परफॉर्म कर रहा है। कल भी कई सारी फार्मा कंपनीज गजब का मूव डिलीवर करेंगी, तो टोरेंट फार्मा को रखेंगे रडार पर। शानदार टेक्नोलॉजीज, पर इस कंपनी को सिर्फ इसीलिए ले रहा हूं, ये कंपनी शानदार टेक्नोलॉजीज है लेकिन है एक ऑटो एंसिलरी प्लेयर। इसने अपनी एक नई फैसिलिटी को इनॉग्रेट करा है हिमाचल प्रदेश में, जो शीट मेटल कंपोनेंट्स बनाने का अब काम करेगी। तो एक और फैसिलिटी कमीशन होती हुई एडिशनल रेवेन्यूज वहां से किक इन होंगे। 330 333 वाला स्टॉक 260 के जोन पे खड़ा हुआ है, 262 के जोन पे खड़ा हुआ है। खबर अच्छी है, स्क्रीन अगर बेहतर रही आज दिन के दौरान तो आई एम होपिंग स्टॉक शायद ग्रीन में ट्रेड करे। ओके, मैंने 4 स्टॉक एक ही खबर पे, इसलिए एक साथ चीनी वाले शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। बलरामपुर चीनी, अवध शुगर, त्रिवेणी और धामपुरी दिखाई है। दरअसल भारत की पॉलिसी थी हमेशा कि इंटरनेशनल प्राइसेस जब नीचे होते थे तो एक्सपोर्ट कराने के लिए लोग सब्सिडी दे दे के एक्सपोर्ट कराते थे। वो केस WTO में गया ब्राज़ील की तरफ से, 1-2 कंट्री से और तरफ से, और वहाँ पे जो रूलिंग WTO की वो ये है कि आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये उल्लंघन है WTO के रूल का। तो इस पे भारत हालांकि कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, लेकिन दरअसल रूलिंग है, दिक्कत तो आएगी। सरकार का काम होता है कि यही इस तरीके के बयान देना, लेकिन जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तब ये सब बहुत चर्चाएं होती थी कि आप एक सर्टेन लिमिट से आगे जा कर के सब्सिडाइज नहीं कर सकते। एज पर रूल 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द एग्री प्रोड्यूस कैन बी गिवन एज सब्सिडी। अब वो आप वायलेट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि चीनी शेयरों पे आज इसका प्रेशर देखने को ज़रूर मिलेगा क्योंकि पॉलिसी ट्विकिंग करनी पड़ेगी और WTO से अगर रूलिंग है तो इसे मिलता है शुगर से थोड़ा प्रेशर में रहेंगे आज के लिए। बाकी फिर वो इथेनॉल की स्टोरी कल परसों में फिर से आने लगेगी, हो सकता है दिन में ही आ जाए कोई, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है इस पर प्रेशर आएगा। तो ये 4 स्टॉक रेड में ट्रेड करने चाहिए। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, या कई लोग TN पेट्रो के नाम से ज्यादा जानते हैं, इस कंपनी को रडार पर रखेंगे भाई। 150 वाला स्टॉक 100 के लेवल्स पे, 105 के जोन्स पे कामकाज करता हो, तो मीनिंगफुली करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करी है केयर ने, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रेटिंग अपग्रेड होती हुई ऑफ आइस ट्रेड करता हुआ मुझे लगता है शायद इन ग्रीन ट्रेड करे। छोटी कंपनी वैसे ही है। MPS, इसको रडार पे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जो बायबैक की डिटेल सामने आ गई हैं। 9,44,400 शेयर्स खरीदेगी ये कंपनी खुले बाजार से, ये टेंडर रूट से। तो भाव है 900 रुपए का, स्टॉक कल क्लोज हुआ 700 रुपए पे। कुल मिलाकर इस बायबैक में 85 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी हो रही है और ये टेंडर ऑफर रूट के जरिए होगा। तो ये बायबैक एक बढ़िया सपोर्ट बनेगा। मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा सा यहां से बेहतर कामकाज करना चाहिए। और अगला स्टॉक है एक और फार्मास्यूटिकल प्लेयर। कल आई खबर ल्यूपिन की, ल्यूपिन में बढ़िया प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला। ल्यूपिन वो था जो एक बीटन डाउन स्टोरी, ऐसी एक बीटन डाउन स्टोरी आपकी स्क्रीन पे ऑरबिंदो फार्मा। कल ल्यूपिन की खबर के साथ इसने भी जोश दिखाना शुरू करा, कईयों को लगा रब ऑफ होगा, लेकिन ध्यान रखिए ऑरबिंदो के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कीनली अवेट कर रहा है स्ट्रीट, वो इसके इंजेक्टेबल बिजनेस का डीमर्जर, वो वैल्यू अनलॉक। तो इसको भी रडार पर रखेंगे। फार्मास्यूटिकल स्वीट स्पॉट में बीटन डाउन स्टॉक है, शायद आज हरकत में नजर आए, इसीलिए इसको ऐड कर रहा हूं। अच्छा, 5वां स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, जो 22 तारीख को बोर्ड बैठक है जिसमें फंड रेस के अलग अलग तरीके पे विचार होगा, फंड रेस की जाएगी। और मुझे ध्यान है कुछ दिन पहले दीपक नाइट्राइट के मैनेजमेंट ने एक कमेंट्री में कहा था कि उनको अब नए सेगमेंट में प्रवेश करना है, नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ वहीं से आएगी, क्योंकि अभी तक जो ये फिनाइल वगैरह ये सब बना रहे हैं ये ऑप्टिमाइज हो रही है, उसकी एक स्टडी ग्रोथ पे आप चल पड़े, तो नए कैपेक्स की अब इनको ज़रूरत लग रही थी, तो शायद इसीलिए होगा। 6वां स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज़। एक तो ये ओमिक्रॉन वाला पूरा सब चल ही रहा है, दूसरा एक खबर भी है इसमें, एक कंपनी है प्रेस्टीज बायो फार्मा, इसके साथ डॉक्टर रेड्डीज़ ने एक
टाई अप किया है, ट्रांसजुमाब नाम की दवा को कमर्शलाइज करेंगे ये, और अलग अलग देशों में बेचेंगे, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया में, तमाम देशों में। ये इनके लिए काफ़ी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के यहाँ से निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से भी डॉक्टर रेड्डीज़ में एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो डॉक्टर रेड्डीज़ फार्मा के हिसाब से भी खुदाई करनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आके अगले स्टॉक्स बताएंगे आपको। MedPlus Health